तुम जो अभी ये सुन रहे हो, जरा ठहरो। आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। क्या तुमने कभी शांत रात में उस अनंत आकाश की ओर देखा है? उन टिमटिमाते तारों को देखकर क्या कभी ये महसूस किया कि इस विशाल ब्रह्मांड में तुम कितने छोटे हो? और फिर भी, इसी ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार को सुनती है, तुम्हारे हर डर को महसूस करती है और तुम्हारे हर सपने को आकार देती है। आज की ये यात्रा मनोरंजन में ही है। ये तुम्हारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कुछ है जो तुम्हें टूटने नहीं देता। आज हम उस सामान्य होने की नींद को तोड़ेंगे जिसमें तुम सालों से सोए हुए हो। गुरुदेव, मैं रोज सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, थका हुआ लौटता हूँ और सो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूँ, लेकिन भीतर एक खालीपन है। क्या यही जीवन है? वत्स, तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस समय काट रहे हो। अगर तुम आज भी वही करने जा रहे हो जो तुमने कल किया था, तो समझ लो कि तुम बदल नहीं रहे हो। तुम बस एक ढर्रे पर चल रहे हो। ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस सामान्य हो जाते हैं। और सामान्य होना इस दुनिया की सबसे गहरी नींद है। ये वो पिंजरा है जिसकी सलाखें अदृश्य हैं। तुम्हें सिखाया गया है, सुरक्षित रहो, भीड़ से अलग मत चलो। लेकिन याद रखना, जो सुरक्षा चुनता है वो कभी उड़ान नहीं भर पाता। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सुरक्षा, भोगविलास और एक सामान्य सुखी जीवन। लेकिन जिस दिन उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा, उनकी वो सामान्यता की नींद टूट गई। उन्होंने महसूस किया कि जिसे लोग सुख कह रहे हैं, वो महज एक भ्रम है। अगर बुद्ध उस दिन अपनी सुरक्षा को नहीं छोड़ते, तो आज दुनिया के पास निर्वाण का मार्ग नहीं होता। उन्होंने असामान्य होने का साहस किया, इसलिए वो बुद्ध बने। गुरुदेव, आपने कहा कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल उगेगी, पर मेरे मन में तो हमेशा डर और शंका के बीज उगाते हैं, भले ही मैं अच्छा चाहूं। तुम्हारा मन केवल सोचने का स्थान नहीं है वत्स, ये एक जीवित धरती है। इस धरती का एक नियम है, ये पक्षपात नहीं करती। तुम इसमें नीम बोओगे तो नीम मिलेगा, आम बोओगे तो आम। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। तुम्हारा दिमाग उन विचारों के रास्ते, न्यूरल पाथवेज गहरे कर लेता है जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम रोज चिंता करते हो तो तुम्हारा दिमाग चिंता करने में एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन चमत्कार ये है कि तुम इन रास्तों को बदल सकते हो। जब तुम होशपूर्वक एक नया विचार बोते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क भौतिक रूप से अपनी संरचना बदलने लगता है। मनुष्य रोज यही सोचता है कि समय उसे बदल देगा, लेकिन समय किसी को नहीं बदलता। समय तो बस बीतता है। जो बदलता है वो है तुम्हारी जागरूकता, अवेयरनेस। 20 साल निकल जाएंगे, चेहरे की लकीरें बदल जाएंगी, लेकिन अगर तुम होश में नहीं आए तो भीतर वही डर, वही उलझन बनी रहेगी। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से एक विस्फोट की तरह उठता है। लिंकन व्यवसाय में विफल हुए, चुनाव हारे, मानसिक अवसाद झेला। समय बीत रहा था और लग रहा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने समय के बीतने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर के संकल्प को बदला। उन्होंने हर असफलता को एक बीज की तरह इस्तेमाल किया। अगर वे समय के भरोसे बैठे रहते तो वे कभी अमेरिका के उद्धारक नहीं बनते। गुरुदेव, क्या वाकई मेरे सोचने से बाहरी दुनिया बदल सकती है? गुरु: निश्चित रूप से। जिसे तुम ठोस दुनिया समझते हो वो वास्तव में ऊर्जा की तरंगे हैं। क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब हम किसी परमाणु के कण को देखते हैं तो वो अपने देखने के ढंग से अपना व्यवहार बदल लेता है। इसका अर्थ है कि ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। तुम्हारे विचार एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। यदि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कमी की है तो तुम प्रचुरता को कभी नहीं देख पाओगे। गुरुदेव, मुझे भविष्य से डर लगता है। जब भी मैं कुछ नया करने की सोचता हूं, मेरा मन सबसे बुरे परिणामों के चित्र बनाने लगता है। क्या ये डर कभी खत्म होगा? वत्स, तुम्हारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत होने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि तुम अपनी बनाई हुई कहानियों में फंस गए हो। मन एक बहुत बड़ा कहानीकार है। वो घटना को छोटा रखता है, लेकिन कहानी को बहुत बड़ा कर देता है। किसी ने तुमसे बात नहीं की, ये एक घटना है।
लेकिन मन ने कहानी बनाई, वो मुझसे नाराज है, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। ये दुख है। विज्ञान कहता है कि जब तुम डरते हो तो तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। ये आदिमानव के समय से चला आ रहा लड़ो या भागो रिस्पॉन्स है। लेकिन आज के समय में कोई शेर तुम्हें नहीं खाने वाला है। तुम्हारा मस्तिष्क काल्पनिक डर और वास्तविक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। जब तुम डरावनी कहानियां सोचते हो तो तुम्हारा शरीर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो तुम्हारे सोचने की क्षमता को कुंद कर देता है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हम वास्तविकता से कहीं ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुख सहते हैं। उन्होंने सिखाया कि डर को जीतने का एक ही रास्ता है, उसे आंखों में आंखें डालकर देखना। उन्होंने हर सुबह ये कल्पना करने का सुझाव दिया कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब तुम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हो तो डर की शक्ति खत्म हो जाती है। नहीं वत्स, समर्पण कायरता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय धारा के साथ तालमेल बिठाना है। नदी को देखो, क्या वो पहाड़ों से लड़ती है? नहीं, वो बस रास्ता खोज लेती है। कभी मुड़ती है, कभी झुकती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। समर्पण का अर्थ है परिणाम की जिद छोड़ना और प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाना। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम मानसिक घर्षण पैदा करते हो। विज्ञान में इसे एंट्रोपी की स्थिति कहते हैं, जहां ऊर्जा व्यर्थ होती है। इसके विपरीत, जब तुम समर्पित होते हो तो तुम फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हो। इस अवस्था में तुम्हारे दिमाग की लहरें, अल्फा वेव्स, संतुलित हो जाती हैं और तुम्हारी कार्यक्षमता 500% बढ़ जाती है। तुम काम नहीं करते, काम तुम्हारे जरिए होने लगता है। चीन के महान संत लाओ त्सु ने वू वेई का सिद्धांत दिया, बिना प्रयास के कार्य करना। उन्होंने सिखाया कि जो झुकता है वही बचता है। एक सूखा पेड़ तूफान में टूट जाता है, लेकिन कोमल घास झुक जाती है और तूफान के गुजरने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। समर्पण ही तुम्हारी असली ताकत है। असफलता महज एक शब्द है वत्स, जो दुनिया ने तुम्हें दिया है। वास्तव में हर असफलता एक फीडबैक है। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है। पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वो उस बेकार हिस्से को हटा रहा है जो मूर्ति को छुपाए हुए हैं। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार विफल हुए। उनके एक सहयोगी ने कहा, 10,000 बार फेल होने के बाद आपको दुख नहीं होता? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। यही वो दृष्टि है जो एक सामान्य व्यक्ति को महापुरुष बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें तब तक असफल करता है जब तक तुम वो कौशल न सीख लो जो तुम्हारी सफलता को संभालने के लिए जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि सफल लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है। उनके लिए मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। हर चुनौती दिमाग में नए सिनैप्स बनाती है। जब तुम फेल होते हो और हार नहीं मानते तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय और बुद्धिमान हो जाता है। असफलता वास्तव में तुम्हारा ब्रेन अपग्रेड है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध ने साबित किया है कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के क्षेत्र से 5,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम केवल दिमाग से सोचते हो तो शक्ति कम होती है, लेकिन जब तुम किसी चीज को हृदय की गहराई से महसूस करते हो, जैसे वो पहले ही सच हो गई हो, तो तुम ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली आकर्षण पैदा करते हो। इसे कोहेरेंस कहते हैं।